फिर से हम रचना का हिस्सा देखते हैं। अंतःवृत्त की रचना कीजिए। कैसे अंतःवृत्त की रचना करोगे आप? अंतःवृत्त की रचना करेंगे। क्वेश्चन आपका इस तरह होगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करो। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए और उसमें एक अंतःवृत्त बनाइए, है ना। मान लीजिए एक इस तरह का त्रिभुज जिसका आधार 12 सेंटीमीटर, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, एक स्केल लिया और 12 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचा। इसका नाम अपनी पसंद से आपने कुछ भी दे दिया। हमने क्या दिया, इसका नाम BC। ध्यान रखिएगा, कहता है एक समकोण त्रिभुज की रचना करो और उसमें अंतःवृत्त बनाओ। अंतःवृत्त की रचना कीजिए। प्रश्न हमारा है कोई भी समकोण त्रिभुज बनाइए और इसकी अंतःवृत्त की रचना करें। हमने क्या किया, एक 12 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचा। इस पर आप प्रकार की सहायता से आप 90 अंश का कोण बनाओगे। 90 अंश का कोण बनाने के लिए क्या तरीका है, पहला चाप जो जाता है कितने अंश का, 7 अंश, और दूसरा जो गया 120, इसको आप ऊपर ले जाए और यहीं से एक दूसरा चाप ले जाए और इसको आप ज्वाइन कर दो। ये जो बना क्या बन गया, 90 अंश का कोण। अब यहां पर बिंदु B से आप 5 सेंटीमीटर का चाप लो। सब तो क्या काटता है, इसका नाम A से C को ज्वाइन कर दो। AC आपका कर्ण। अब आपको क्या करना है, अंतःवृत्त की रचना करना है। अंतःवृत्त की रचना करने के लिए आपको क्या बताया था, टाइटल क्या है, अंतःवृत्त की रचना करना। अंतःवृत्त की रचना के लिए आपको बताया क्या था कि किसी भी दो कोण का समद्विभाजक खींचिए। हमने क्या किया, यहां से एक चाप और उतना ही बड़ा चाप यहां से, और इसको आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ये क्या हो गया, कोण B का समद्विभाजक। ठीक उसी तरह आप इसको यहां से एक चाप लीजिए और यहां से कई बार चाप लीजिए और इसको आप ज्वाइन कीजिए। ये क्या हो गया, समद्विभाजक। जहां भी दोनों समद्विभाजक काटा है उसका नाम O दे दो। O से एक चाप खींचिए, कोई भी चाप अपने पसंद है। यहां से एक चाप लिए और यहां से उतना बड़ा चाप लिए और इसको आप ज्वाइन करें। जहां भी ये BC को काटा है उसका नाम M दे दो। OM रेखा के बराबर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त की रचना करो। इस तरह का वृत्त होता हुआ दिखाई देगा। यही आपका क्या हो गया, अंतःवृत्त। यही आपका अंतःवृत्त हो गया। रचना के पद लिखने होते हैं। जैसे जैसे आपने क्रियाकलाप किया है वैसे वैसे आप इसको पूरा कर लो। मैं एक अगला क्वेश्चन की बात करता हूं। कहता है त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना करो। त्रिभुज ABC का परिवृत्त BC 6, कोण B 70, या एक ऐसा प्रश्न है 6 सेंटीमीटर नाम वाले समबाहु त्रिभुज, 6 सेंटीमीटर नाम वाले परिवृत्त की बात हम कर रहे हैं। परिवृत्त की रचना कहता है 6 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज
का परिवृत्त खींचिए, परिवृत्त खींचिए। क्या करेंगे देखिए, बहुत आसान है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। ये फुल मार्क्स 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का प्रश्न आता है और आसानी से हर कोई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हमेशा होना चाहिए। रचना कभी भी कागज के एक ही पृष्ठ पर बनना चाहिए। हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचा, इसका नाम आप कुछ भी दे दो, हमने क्या लिया PQ। अब प्रकार की नोक यहां रखा 6 सेंटीमीटर, मतलब स्केल लगाया कॉपी में 0 और 6 पे डॉट खींचा, दोनों के बीच को हमने मिला दिया, ये 6 सेंटीमीटर का रेखा। अब प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, अर्थात 6 सेंटीमीटर का चाप हमने समायोजित किया, 6 सेंटीमीटर का चाप समायोजित किया, बिंदु P से एक चाप यहाँ लिया और बिंदु Q से एक चाप, उतना ही बड़ा चाप ये लिया, जहां भी काटा इसका नाम हमें R से P को और R से Q को आपने ज्वाइन। ये जो अभिष्ट त्रिभुज बना, ये आपका समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। अब क्या करते, अंतःवृत्त के लिए आपने क्या किया था, कोण को समद्विभाग किया था, 2 कोण को समद्विभाग किया था। और परिवृत्त में आपको भुजा को समद्विभाग करना है, आपने PQ भुजा का समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक खींचने का तरीका क्या है बता चुका हूं। PQ यदि 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है तो आधे से अधिक का चाप, आधा मतलब क्या, 6 का आधा 3, और 3 से अधिक 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, 5 भी है आधा से अधिक। लेकिन हम 5 बराबर में 6 चले जाए, ये कदापि उचित नहीं है। लेकिन आप आधा से अधिक मतलब आधा 3 है, 3.5 ले लो, 4 ले लो, बिंदु P से एक चाप यहाँ और उतना ही बड़ा चाप यहाँ, फिर वही चाप बिंदु Q से एक चाप यहाँ, दूसरा चाप यहाँ, है ना, एक चाप यहाँ, दूसरा चाप यहाँ, और इसको आप ज्वाइन। ये जहां भी काटा, ये समद्विभाजक जहां भी खींचा, अब ठीक इसी तरह हर भुजा हमारा समबाहु त्रिभुज ही है, हर भुजा बराबर है। अब हम अन्य दूसरे भुजा को समद्विभाजक खींचते हैं, तो अब की बात हम PR भुजा का समद्विभाजक, एक चाप ये लिया, दूसरा चाप ये, फिर उतना ही बड़ा चाप यहाँ से लिया और यहाँ से, और इसको हम इस तरह जाने, जहां भी दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को काटा उसका नाम O दिया। O जहां भी दोनों भुजा का समद्विभाजक काटा, ध्यान रखिएगा, दोनों भुजा का समद्विभाजक जहां भी काटता है उस कटान बिंदु को ही हमने मूल बिंदु O नाम दिया, ठीक है, अंतर परिके। अब O से P की दूरी के बराबर O पर प्रकार वाली नोक रखिए और P पर पेंसिल वाली, या O पर प्रकार की नोक और Q पर पेंसिल की नोक, या हमारे कहने का मतलब है कि O से किसी भी शीर्ष की दूरी के बराबर त्रिज्या लेकर के आप जो है एक फ्री हैंड वृत्त का निर्माण करेंगे। इस तरह का वृत्त आपको होता हुआ दिखाई देगा, और यही हमारा क्या हो गया, परिवृत्त। यही क्या हुआ, परिवृत्त। अब ध्यान रखें, रचना के पद अगर आपसे पूछते हैं तो रचना पद के लिए आपने जैसे जैसे क्रियाकलाप किया है वैसे वैसे उस क्रियाकलाप को पूरा करो। एक हम समरूप त्रिभुज की बात करते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का निर्माण कैसे करते हैं? मान लीजिए हमारा प्रश्न कहता है, प्रश्न इस तरह है कि आप शायद समरूप त्रिभुज पढ़ना नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं है इस साल के लिए, लेकिन फिर भी
मैं एक प्रश्न बता देता हूं, समरूप त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। कहता है एक समरूप त्रिभुज की रचना करो, एक समरूप त्रिभुज की रचना करो जो मूल त्रिभुज के 2/5 गुना हो। ठीक है, एक समरूप त्रिभुज की रचना करो जो मूल त्रिभुज का ना 3/5 गुना। कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए अपनी पसंद का। हालांकि जब आपके सामने में टारगेट होता है तो काम अच्छा होता है। अपनी पसंद में आप हो सकता है कि सोचते रह जाओगे कि किस माप का लें। तो हमने एक त्रिभुज की रचना कर रहा है जिसमें माप दिया गया है BC 5.5 या BC 6 ना, या PQR त्रिभुज की रचना करो। हमारा क्वेश्चन ये है, त्रिभुज PQR की रचना करें जहां QR बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर, PQ 5, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण PQR बराबर 75 बराबर 75। अब इसमें समरूप त्रिभुज कैसा बनाना है? तो ये कहता है मूल त्रिभुज का 2/5 गुना, 2/5 गुना, 2/5 गुना। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले QR क्या लिया? QR 6 सेंटीमीटर। बिंदु Q से आप 75 अंश का कोण खींचिए। 75 अंश का कोण आप प्रकार की सहायता से भी खींच सकते हो और चाप की सहायता से भी खींच सकते हो। तो आपने क्या किया? आप 75 अंश का कोण खींच लिया। ये चाप की सहायता से 75 अंश का कोण खींचो। बिंदु Q से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो मान लीजिए यहां पर काटता है, इसका नाम P दिया। P से R को मिला दिया, यही PQR त्रिभुज है। अब कहता है 2/5 गुना मूल त्रिभुज का। अब आप बिंदु Q पर आप कोई भी न्यून कोण, हमने क्या किया? 60 अंश का एक यहां से चाप काटा। जो पहला चाप जाता है वो कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का। अब 2/5 गुना, हम बिंदु Q से 5 चाप, 1, फिर उतना ही बड़ा चाप 2, फिर उतना ही बड़ा चाप 3, फिर उतना ही बड़ा चाप 4, फिर उतना ही बड़ा चाप 5, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। Q5 से आपने R को ज्वाइन किया। अब चांद की सहायता से इस कोण को नापिए, कितने अंश का कोण बना। मान लीजिए ये 45 अंश का कोण है, तो Q2 पे 2 क्यों? क्योंकि 2/5 गुना लेना। तो Q2 पे 45 अंश का कोण खींचिए और वो आपको इस तरह दिखाई देगा। इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए। हमने क्या दिया? R डैश। अब इस कोण को नापिए, ये कितने अंश है? सपोज दैट ये 40 अंश है। यहां से भी आप 40 अंश का R डैश में चांद रख करके 40 अंश का कोण खींचिए, ये बना। इसका नाम P डैश है। अब आप देखोगे त्रिभुज P डैश Q R डैश समरूप है त्रिभुज PQR का। PQR का कैसे समरूप है? जब एक त्रिभुज के दो कोण संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और यहां मैं देख रहा हूं कि त्रिभुज PQR का कोण Q 75 अंश और P डैश Q R डैश का भी कोण Q 75 अंश। फिर PQR का कोण R 40 अंश और P डैश Q R डैश का भी 40 अंश।
एक त्रिभुज के दो कोण जब संलग्न त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। इस तरह आपने समरूप त्रिभुज का निर्माण करना। यही था समरूप त्रिभुज का निर्माण करना।